हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड्स। ओके, जो कि आपको एनालिसिस में बी फॉर्म में ही पढ़ना है, वो भी सेमेस्टर नंबर फर्स्ट में। तो देखो, हमारे जो यूनिट नंबर फिफ्थ है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड पढ़ने होते हैं। ये रहा आपका सिलेबस और यूनिट नंबर फिफ्थ का ये सिलेबस रहा आपको। अब देखो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमें इलेक्ट्रोड पढ़ने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, और बाकी यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है और कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, बहुत से आपके इलेक्ट्रोड हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रोड इसमें प्रेजेंट हैं, ओके, जितने भी सिलेबस में आपके इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, वह एक ही वीडियो में आज मैं कवर कर दूंगा। यहाँ से आपको इलेक्ट्रोड से स्पेशली जो है 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। तो देख लो, जितने भी इलेक्ट्रोड, शायद ये 5 टाइप के इलेक्ट्रोड हैं या 5 इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रोड एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोड हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड आर यूज टू मेजर द वोल्टेज। अब देखो कितना मतलब सिंपल लैंग्वेज लिखा गया है। इलेक्ट्रोड हमारा किस लिए यूज होता है? वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब वोल्टेज तो सभी को पता होगा, और इसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रोड को। दे आर मेनली 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज इन पोटेंशियोमेट्री। और हम पढ़ रहे थे अपना पोटेंशियोमेट्री, और पोटेंशियोमेट्री में बेसिकली मेन 2 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं जिससे हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो पहला हमारा होता है स्टैंडर्ड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, और दूसरा हमारा होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। अब देखो, ये तो 2 आपके मेन है। अब इनके सब टाइप क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड और कैलोमेल इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये तो हमारे स्टैंडर्ड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड आते हैं। और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में हमारा मेटल इलेक्ट्रोड और ग्लास इलेक्ट्रोड आते हैं। अब हम एक एक को बारी बारी से देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन क्या होते हैं। देख लो, सबसे पहले क्या है? रेफरेंस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ओके, अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले आप ये जानो कि रेफरेंस या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोलते किसे हैं। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज ए स्पेशल काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड है, तो सभी को पता होगा कि ये एक स्पेशल तरह का इलेक्ट्रोड होता है दैट हेल्प्स मेजर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वोल्टेज ऑफ अनदर इलेक्ट्रोड। जो क्या करता है? दूसरे मतलब इलेक्ट्रोड का वोल्टेज को चेक करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को ये चेक करता है। ये क्या है? रेफरेंस। रेफरेंस मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब क्या है? वो ऑलरेडी से पता होगा। ठीक है, अब ये जो पता है मतलब नोन वाला जो है, वो अननोन को डिफाइन करेगा, मतलब उसका चेक करेगा। मान लो कि रेफरेंस या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मतलब कह सकते हो ये 5 वोल्ट इसमें करंट है ऑलरेडी, ये तो पता है। लेकिन जो सेकंड वाला उसको नहीं पता है, तो उसको हम इसी के हेल्प से ही पता करते हैं। उन्हें हम बोलते हैं रेफरेंस या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। अब इसमें हमारे आते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसी का दूसरा नाम से अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे बोलते हैं, तो आप यही लिख के आइएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, बात सेम ही हो जाती है। अब देखो, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब SHE, इसका शॉर्ट फॉर्म इज असाइन एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट ऑफ 0 वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका आया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब होता है ई नॉट, मतलब ये जो 0 वोल्ट के होंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं द SHE मतलब क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज रेफरेंस टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल। अब देखो, जो ये SHE है, ये क्या है? हम लोग इसे एक रेफरेंस या स्टैंडर्ड के तौर पर यूज करते हैं दूसरे हाफ सेल के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। ओके, अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब ये टोटल कैसे बना होता है। तो सबसे पहले आप फिगर समझ लो। अगर आप फिगर समझ जाते हो ना, तो टोटल जानकारी आपको इसमें क्या लिखना है आप समझ जाओगे इजी वे में। तो सबसे पहले आपको क्या है? ये एक तो कंटेनर है, तो सभी को पता होगा। इसमें हमारे फिल हुए होते हैं क्या? HCl के सोल्यूशन। तो HCl के इसमें सोल्यूशन प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, इसमें एक इलेक्ट्रोड इसमें मतलब डिप किया गया है। अब देखो, ये इलेक्ट्रोड में हमारा क्या है? प्लेटिनम का वायर बीच में लगा है ना, सभी को दिख रहा होगा, ये प्लेटिनम का वायर है। और प्लेटिनम के वायर के नीचे वाले पे हम लोग क्या है? प्लेटिनम की फॉइल लगा देते हैं। प्लेटिनम की फॉइल मतलब क्या है? कह सकते हैं उसको पेंट कर देते हैं थोड़ा, ये इसकी सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाती है। अभी ये भी बताऊंगा कि सरफेस एरिया हम लोग किस लिए बढ़ाते हैं, तो इसकी सरफेस एरिया भी बढ़ जाती है। अब देखो, सोल्यूशन पता हो गया, इसकी सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं प्लेटिनम फॉइल, और इधर प्लेटिनम वायर से एक मतलब लगे हुए हैं। ठीक है, और इसी में हम लोग क्या है? हाइड्रोजन गैस भी प्रोवाइड कराते हैं। हाइड्रोजन गैस इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि बबल्स इसमें बन सके, और जब बबल्स बनते हैं तभी आयन का एक्सचेंज इधर से उधर होता है। और इसी में हम एक छोटा सा साल्ट ब्रिज भी ऐड करते हैं, जो कि न्यूट्रल सभी को किए रहता है। अब देखो, इसका क्या है? ये थ्योरी देख लो। इट कंटेन ए ग्लास ट्यूब विथ ए प्लेटिनम वायर सील्ड विथ इन। अब देखो, यही बात ली गई ना। इसमें देखो, एक प्लेटिनम की वायर होती है जो कि पूरा सील्ड होती है। प्लेटिनम फॉइल कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक टू इंक्रीज सरफेस एरिया। अब देखो, यहाँ पे फॉइल जो है इसे हम लोग क्या है? कोटेड कर देते हैं, इसलिए कि इसकी सरफेस एरिया या थोड़ा सा बढ़ सके। उसके बाद दिस एक्ट एज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स विच इमर्ज इन 1 मोल HCl टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब देखो, इसमें क्या है? 1 मोल HCl का सोल्यूशन है, इसको हम लोग इसी में इमर्ज करते हैं। तो
हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को ये मेंटेन किए रहता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, द हाइड्रोजन गैस इन प्योर फॉर्म इज कंटिन्यूअसली बबल्ड इन द एसिडिक सॉल्यूशन एट टेम्परेचर 298 केल्विन एंड प्रेशर 1 atm। अब उसके बाद क्या है, जब हम लोग हाइड्रोजन गैस देंगे तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मेंटेन हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे बबल्स की स्टार्टिंग होने लगती है। बबल्स की जब स्टार्टिंग होती है तो आयन का एक्सचेंज यहाँ पे होने लगता है। उसके बाद क्या है, इट इज अटैच्ड विथ अनदर हाफ सेल विथ एनालाइट सोल्यूशन। उसके बाद क्या है, एनालाइट सोल्यूशन में जब ये पूरी प्रोसेस होने लगती है तो ये दूसरे हाफ सेल से भी अटैच हो जाते हैं। ओके, क्योंकि ये लिक्विड है, लिक्विड क्या है, दोनों इसी में फैले होते हैं। तो जब इसमें होगा तो इससे जाहिर सी बात है बगल वाले में ये अटैच हो जाएंगे। ओके, यही सब टोटल इसमें बात थी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड ये भी बहुत ही आसान होता है। दिस इलेक्ट्रोलाइड इज ए टाइप ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये तो सभी को पता है क्योंकि हम लोग रेफरेंस के अंडर में पढ़ रहे हैं। यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट, और इसका यूज हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट में। ओके, अब इट कंटेन ए सिल्वर वायर। अब देखो इसमें क्या होता है, सिल्वर वायर होता है और सोल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट वाला होता है, और आयन एक्सचेंज एंड स्टेबल वोल्टेज, इतने चीज इसमें क्या है, कंटेन होते हैं। अब इसके हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि जो यहाँ बात लिखी गई वह सही है कि गलत। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले एक एजी का वायर होता है और एजी के वायर पे क्या हुआ होता है, एजीसीएल की एक कोटिंग हो जाए, एजी वायर कवर्ड विद एजीसीएल। तो ये क्या है, एजीसीएल से पूरा एक कवर्ड होता है और इसमें क्या है, पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन मींस केसीएल का सोल्यूशन होता है पूरा, ठीक है, जिसमें ये डिप हुआ होता है। और नीचे देखो थोड़े से जंक्शन होते हैं जिससे मतलब ज्वाइंट होते हैं, तो वहाँ पोर्स जंक्शन हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं पोर्स जंक्शन, ठीक है। ये तो इसका पूरा कंस्ट्रक्शन रहा। अब देखो यही जो हम बताएं वही कहानी की तरह यहाँ पे लिखना भी है आपको, ठीक। इट कंटेन ए सिल्वर वायर कोटेड विथ एजीसीएल, यही बात थी। उसके बाद द इलेक्ट्रोलाइट इज इमर्ज इन सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KCl हैविंग 1 मोल ऑफ क्लोरीन आयन। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द इलेक्ट्रोलाइट इज इमर्ज इन सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ये जो आप बनाए हो ना वायर, एजी वायर जो इसमें लगे हैं, ऊपर से क्या हम लोग AgCl के इसकी किए हैं कोटिंग। अब इसको हम लोग अपने सोल्यूशन में डिप किए होते हैं। सोल्यूशन किसका होता है, पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है। जब इसी में डिप होता है तो क्लोरीन आयन का एक्सचेंज इधर से उधर होने लगता है। उसके बाद इट इज रिप्रेजेंटेड एट AgCl या Cl माइनस। तो ये जो यहाँ पे हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो क्लोरीन आयन को मतलब दिखा देंगे या तो AgCl को दिखा देंगे। यही था सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, बहुत ही आसान होता है ये सब। उसके बाद देखो कैलोमल इलेक्ट्रोड, हमारे कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, दिस इलेक्ट्रोड इज ए टाइप ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये भी फिर वही बात आ गई कि यार रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं, यूज इन इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट, और इसका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट में। ये बेस्ड होते हैं पूरे इलेक्ट्रोड, मरकरी मतलब मरकरी वाले इलेक्ट्रोड ये पूरे बेस होते हैं। इनके हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। तो इसमें भी प्लेटिनम के वायर होते हैं और जो सोल्यूशन होता है वो KCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, इसमें भी साल्ट ब्रिज ऐड होते हैं और इसमें क्या है, HgCl2 नीचे होता है, ठीक है, और मरकरी होता है। इसमें यही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब इसको देखो कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से यूज होते हैं। ए प्लेटिनम वायर इमर्ज इन लिक्विड मरकरी इज कवर्ड विथ कैलोमल, ये आप यहाँ पे देख लिए। द ट्यूब इज फिल्ड विथ 1 मोल सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, और ये देखो 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड से ये मतलब सोल्यूशन के ये भरा होता है। जो सोल्यूशन आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, 1 मोल सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड के हैं। उसके बाद द नैरो ग्लास ट्यूब इन विच KCl सोल्यूशन इज फिल्ड विथ हैज ए साल्ट ब्रिज। अब देखो ये साल्ट ब्रिज में थोड़े से ये भरे होते हैं सोल्यूशन। उसके बाद विच कैन कनेक्ट, ठीक है, विच कैन कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड। अब यही इलेक्ट्रोड क्या है, अदर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट हो जाते हैं और अपना एक्शन स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद देखो दूसरा पार्ट जहाँ वहाँ पे था आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हमारा क्या करता है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आर स्पेशल इलेक्ट्रोड यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक आयंस और मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में हमारे, ठीक है, आयंस के कंसंट्रेशन कितने हैं उसको यूज या चेक करने के लिए हम लोग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। जैसा कि हमारा पहला आता है मेटल इलेक्ट्रोड। ओके, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मेटल का यूज होगा पूरे, कहीं जितनी भी बात हम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं मेटल का यूज जरूर होगा। अब देखो इट जनरेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल। जब कहीं भी मेटल का सर्फेस मिलता है तो अपना रिजल्ट यहाँ मतलब ये जो है मेटल इलेक्ट्रोड जनरेट करता है, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन भी वहाँ पे होने लगती है। ओके, जैसे सर्फेस ऑफ मेटल मतलब जैसे सोडियम का सर्फेस हो गया, और भी मेटल आते हैं ना, सबका कुछ भी का सर्फेस हो सकता है यहाँ पे। जब वो सर्फेस पाएगा तभी अपना ये रिडॉक्स रिएक्शन वहाँ स्टार्ट होगी, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ पे जनरेट होने लगेगा। उसके बाद प्लेटिनम्स आर यूज्ड एज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, और प्लेटिनम का यूज हम कैसे करते हैं, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के तौर पे। उसके बाद हमारा आता है ग्लास इलेक्ट्रोड। ग्लास इलेक्ट्रोड भी वैसे बहुत ही आसान होता है। इसमें देखो द मेजरमेंट ऑफ pH फॉर एनी गिवन सोल्यूशन कैन बी डन इजीली यूजिंग ग्लास इलेक्ट्रोड। ग्लास इलेक्ट्रोड बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी सोल्यूशन का pH को चेक करने के लिए। ओके, अब इट इंक्लूड ए थिन वाल्ड बल्ब। इसमें देखो क्या है, एक मतलब थिन वाल्ड बल्ब लगे होते हैं, मतलब कह सकते हो तो पतले से एक बल्ब लगे होते हैं ना, ऐसे करके कुछ एट द बॉटम। और कहाँ लगे होते हैं, ये बॉटम पे मतलब नीचे के साइड में लगे होते हैं। एंड ग्लास ट्यूब एट टॉप, और ग्लास ट्यूब के ऊपर
ओके, इतना तो बात क्लियर हुई। अब द बल्ब इज फिल्ड विथ 0.1 मोल HCl, और ये जो बल्ब होते हैं मतलब एक खाली जगह होती है ना इतनी बड़ी से, उसमें क्या है 0.1 मोल HCl भरे होते हैं। ए सिल्वर वायर कवर्ड विथ AgCl इज प्रेजेंट एट द लोअर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, और एक सिल्वर का वायर होता है जो कि सबसे नीचे ये प्रेजेंट होता है। ओके, ये किससे कवर होता है, AgCl से। अब देखो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। अब जब हम नेक्स्ट में बात करेंगे तो एक हमारी टॉपिक है पोटेंशियोमेट्री, ठीक है, पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन। ओके, तो उसके बाद हम लोग कवर कर लेंगे अपना पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है। तब उसके बाद हमारा ये जो यूनिट नंबर 5 का चैप्टर 3 है, सॉरी फ्रेंड्स चैप्टर 2 है, ये टोटल कवर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा केवल बच रहा है, तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको भी कवर करेंगे। उसके बाद पोलोग्राफी, फिर हमारे एनालिसिस खत्म। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।